हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः केमिस्ट्री का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का क्लास नंबर 5 लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग केमिस्ट्री का 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के सब्जेक्ट का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? ऑप्शन ए आपका शॉटकी दोष, ऑप्शन बी फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी एफ सेंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ सेंटर। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रवादार ठोस है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा, यानी कि रवादार ठोस जो है वो आपका हीरा है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है? ऑप्शन ए आपका बीसीसी और एफसीसी, ऑप्शन बी आपका एचसीपी और सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन सी आपका एचसीपी और सीसीपी, ऑप्शन डी आपका बीसीसी और एचसीपी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एचसीपी और सीसीपी। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए आपका एफ केंद्रों के कारण, ऑप्शन बी शॉटकी दोष के कारण, ऑप्शन सी फ्रैंकले दोष के कारण, ऑप्शन डी अंतराकाशीय स्थानों के कारण। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ केंद्रों के कारण। तो चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी लगभग दुगुना, ऑप्शन सी लगभग तिगुना, ऑप्शन डी लगभग 6 गुना। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग तिगुना। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? ऑप्शन ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, या ऑप्शन बी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी कि आदर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यह घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर के एफ बराबर 1.86 और के बी बराबर 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका 0.186, ऑप्शन बी आपका -0.512, ऑप्शन सी आपका 1.86, ऑप्शन डी आपका 0.0512। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.0512। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। ऑप्शन ए आपका 48% HCl, ऑप्शन बी 22.2% HCl, ऑप्शन सी 36% HCl, ऑप्शन डी 20.2% HCl। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20.2% HCl। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किसी सेल के अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है। ऑप्शन ए है आपका धनात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य, यानी कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो शून्य होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ऑप्शन ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी उदासीन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा,
विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। ऑप्शन ए धात्विक चालक, ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य चालक, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धात्विक चालक। यानी कि जब विद्युत धारा किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को धात्विक चालक कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक फराडे विद्युत व धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। ऑप्शन ए 1 ग्राम समतुल्य, ऑप्शन बी 1 ग्राम मोल, ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऑप्शन डी आधा ग्राम समतुल्यांक। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, शून्य कोटि अभिक्रिया से सी के लिए दर है। तो इसका दर हो जाएगा आपका दर बराबर के इंटू ए पर पावर 0 कोमा बी पर पावर 0। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है तो ऑप्शन ए आपका डेल्टा एच बराबर 0, ऑप्शन बी डेल्टा एस बराबर 0, ऑप्शन सी शून्य कोटि प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल्टा एच बराबर 0। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। ऑप्शन ए आपका अभिक्रिया वेग को कम करता है, ऑप्शन बी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, ऑप्शन सी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ऑप्शन ए आपका 0.6 अपॉन के, ऑप्शन बी 0.693 अपॉन के, ऑप्शन सी है आपका 0.10 अपॉन के, ऑप्शन डी 0.93 अपॉन के। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.693 अपॉन के। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका CO, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NCl3, ऑप्शन डी H2। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन ए हिमांक का अवनमन, ऑप्शन बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन सी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ऑप्शन डी क्वथनांक का उन्नयन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता। यानी कि प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपका वो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी कोहरा, ऑप्शन डी रक्त। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंद। यानी कि गोंद जो आपका वो द्रव स्नेही यानी कि द्रव स्नेही के या फिर द्रव प्रेमी कोलाइड है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, स्लैग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयस्क। यानी कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण ऑप्शन बी मोंडल परिष्करण विधि, ऑप्शन सी वर्ण लेखिकी विधि, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत अपघटनी शोधन विधि के द्वारा। यानी कि कॉपर धातु का जो निष्कर्षण है वो वैद्युत अपघटनी शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, कॉपर पायराइट का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका CuFeS, ऑप्शन बी CuFeS2, ऑप्शन सी Cu2S, ऑप्शन डी Cu2FeS2। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuFeS2। यानी कि कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CuSO4, ऑप्शन बी CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन सी
CaSO4 इंटू 2H2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 इंटू 5H2O, यानी कि नीला थोथा जो उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। यानी कि प्रगलन विधि में जो है धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कार्बन का यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए आपका सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा जो है वो सल्फर भी उसमें पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन ए आपका HNO3, ऑप्शन बी H2NO3, ऑप्शन सी HONO, ऑप्शन डी NH3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका वो अधातु होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। ऑप्शन ए आपका SiF4, ऑप्शन बी H2SiF6, ऑप्शन सी आपका H2SiF4, ऑप्शन डी आपका H2SiF3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SiF4। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 हमारा, निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है। ऑप्शन ए आपका एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी फास्फोरस का, ऑप्शन सी सिलिकॉन का, ऑप्शन डी मैग्नीशियम का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस का। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, PCl5 का ज्यामितीय आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑप्शन बी आपका अष्टफलकीय, ऑप्शन डी चतुष्फलकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि PCl5 जो है वो आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल साइज का होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। ऑप्शन ए आपका HF, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HBr, ऑप्शन डी HI। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HF, यानी कि HF का जो है द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु क्रियाशील हो जाती है। ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Pb। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Pb, यानी कि ग्लास। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। ऑप्शन ए आपका FF का, ऑप्शन बी CL का, ऑप्शन सी I का, ऑप्शन डी BR का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CL का, यानी कि CL का बॉन्ड जो है वो सबसे अधिक मजबूत होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन ए आपका NH4Cl, ऑप्शन बी आपका N2+ HCl, ऑप्शन सी आपका N2+ NH4Cl, ऑप्शन डी आपका N2+ NCl3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2NH4Cl। तो चलिए फिर अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र होता है।
तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HgNH2Cl2। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें।